और आज हम जो है चैप्टर 2 देखना चाहते हैं। तो चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि जो है अपना क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास में। टैग्स है, हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ है, बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसाइज, स्ट्रक्चर मार्कअप एंड सिमेंटिक मार्कअप होते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर में आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ ये चीज़ें हमारे पास स्ट्रक्चर मार्कअप एंड सिमेंटिक मार्कअप। तो स्ट्रक्चर मार्कअप और सिमेंटिक मार्कअप हमारे पास क्या होता है। बेसिकली स्ट्रक्चर मार्कअप वो होते हैं जो हमारे पास HTML के प्री डिफाइंड मार्कअप होते हैं, जैसे HTML का टैग हो गया, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, हेड का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बॉडी का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, H1 हो गया, P का टैग हो गया, सब क्या स्ट्रक्चर मार्कअप है। सिमेंटिक मार्कअप हमारे पास वो होते हैं जिसके अंदर हम हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ब्राउजर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं, वो हमारे पास जो है सिमेंटिक मार्कअप कहलाते हैं। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास ये कुछ हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स हमारे पास H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, तो मैं यहीं से ये हेडिंग्स जो है कॉपी कर लेता हूँ। ये हेडिंग मैंने कॉपी कर ली, Ctrl+C से कॉपी कर लिया और हम जो है अपने डेस्कटॉप पे जो है एक फोल्डर बना लेंगे। Ctrl+Shift+N करके हमने एक फोल्डर बना लिया, इसको मैंने नाम दे दिया चैप्टर 2 का। और इसके अंदर जो है जब हम ओपन करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर करेंगे CMD। जब हम CMD करेंगे तो वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा और उसके बाद हम करेंगे कोड डॉट। जैसे ही हम कोड डॉट करेंगे तो हमारे पास जो है विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। अब जब हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा तो इस फोल्डर में मुझे फाइल बनानी है। index.html की मैं एक फाइल बना लेता हूँ। index.html की मैंने एक फाइल बना ली यहाँ पर। और इसके बाद जब ये मैंने एक फाइल बना ली है तो इसके बाद अब जो है हम यहाँ पर शीट दबा के जो है 1 का दबाएंगे तो उसके बाद हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा। उसके बाद हम इंटर करेंगे तो वहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये इतना तमाम चीजें ये सब मैं जो है अपनी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में बता चुका हूं। अगर आपने पिछली वीडियो ट्यूटोरियल मेरी नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखें और उसके बाद जो है आप आगे कंटिन्यू करें, ताकि आपको तमाम चीजें, ये स्ट्रक्चर और ये विजुअल स्टूडियो कोड का यूजेज, ये सब कुछ आपको जो है समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स की जगह जो है मैं यहाँ पर अपना वो लिख देता हूँ, डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी। डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी का मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया और वो मैंने जो कोड पे कॉपी करा था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से। अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो हेडिंग हैं, कुछ जो हेडिंग थी हमारे पास H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये हमारे पास 6 किस्म की हेडिंग थी। तो हमारे पास ये हेडिंग्स आ गई हैं। अब मैं इसको ब्राउजर में आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। अब जैसे ही हम अपने ब्राउजर में जाएंगे तो हमारे पास ये फोल्डर बना हुआ आ गया index.html और मैंने इसको ओपन करा तो हमारे पास ये हेडिंग आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हेडिंग हमारे पास क्या काम करती हैं। H1 बेसिकली यहाँ पर मेन हेडिंग होती है और उसके बाद जो है हमारे पास ये सब हेडिंग होती है H2 की। ठीक है, तो ये हम अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं, कहाँ हमें H1 यूज करना है, कहाँ हमें H2 यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हेडिंग समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास और कौन से हमारे पास टॉपिक है। आगे हमारे पास आया था पैराग्राफ। बेसिकली हमारे को अपने ब्राउजर में कुछ भी लिखना होता है या कोई भी चीज का काम करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, P के टैग में लिखते हैं। P के टैग में हम लिखते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी। ठीक है, अब मुझे अपने ब्राउजर पे डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी लिखना था तो मैंने P का टैग यूज करा। तो अब जब हम ये P का टैग यूज करेंगे तो ये एज इट इज जो है हमारे ब्राउजर पे लिखा हुआ आ जाएगा डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो ये किस तरीके से लिखा आया, तो क्या हमने इसको जो है P के टैग में यूज करा। तो ये हमारे पास होता है पैराग्राफ का टैग। किसी भी चीज को हमें ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना हो तो हम उसको जो है P के टैग में लिखते हैं, टैग्स वगैरह जो हमें लिखना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पैराग्राफ का टैग समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीजें हैं। बोल्ड एंड इटैलिक। अब जो है मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी है ये पूरा जो है बोल्ड होकर लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, B का ओपनिंग टैग लगाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ आखिर में क्या करूंगा, B का क्लोजिंग टैग लगा दूंगा। अब ये क्या होगा, पूरा डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी मेरे पास जो है बोल्ड होके लिखा हुआ आ जाएगा। और हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखें, पहले ये जो है सिंपल सा लिखा हुआ आ रहा था, अब ये मेरे पास बोल्ड होके लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बोल्ड का टैग समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। बोल्ड के बाद हमारे पास आई का टैग। आई का टैग बेसिकली कहलाता है इटैलिक का टैग। ठीक है, ये इटैलिक बेसिकली क्या करता है कि हम थोड़ा सा तिरछा कर देता है हमारे सेंटेक्स को। हम इसको लगा के देख लेते हैं। हम इसको यहाँ कंप्यूटर पे लगा के देखते हैं। यहाँ पर मैंने आई का टैग लगा दिया। ठीक है, कंप्यूटर पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है क्लोजिंग टैग लगा दिया।
तो ये क्या हो गया, ये आई का टैग हमारा जो है ओपनिंग को जो क्लोजिंग टैग जो मैंने ऑफ कर दिया। अब इसके बाद हम इसका डिस्प्ले पे ब्राउजर देख लेते हैं कि हमारे आई का टैग ने यहाँ पर क्या इफेक्ट दिया है। ये देखें, डिजिटल के बाद जो कंप्यूटर है थोड़ा सा जो है खूबसूरत होकर नजर आ रहा है, थोड़ा सा तिरछा तिरछा लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि टैली का टैग हमारे जो है क्या करता है, हमारे स्ट्रक्चर में HTML में क्या काम करता है टैली का टैग। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास वो क्या टैग है। अच्छा, सुब स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, बेसिकली ये हमारे पास उन कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज के लिए यूज होता है जिसके अंदर कुछ ऐसी क्रिटिकल चीजें आ जाती हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल हमें O के ऊपर 2 लिखना है, O के नीचे 2 लिखना है, CO2 H2O, इस तरह के कुछ फार्मूलाज होते हैं जिसमें हमारे पास जो है सब स्क्रिप्ट और सुब स्क्रिप्ट हम जो है यूज करते हैं। अब आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पिछले वाले कोड्स को जो है मैं कमेंट कर देता हूँ, सबको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल और जो है फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो ये सब कमेंट हो जाएगा। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद जो है अब हम जो है क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है एक पी का टैग लिखते हैं। पी के टैग में हम लिखते हैं डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी। अब मैंने डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी लिख दिया है, तो ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके आगे मुझे एक फॉर्मूला लिखना है। कौन सा फॉर्मूला लिखना है, मुझे लिखना है H2, ठीक है H2। अब मुझे क्या लिखना है, O लिखना है। O लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, सुब का टैग लगाऊंगा और O मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम आ जाएंगे और हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखें डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी के आगे H2 लिखा हुआ आ रहा है। अभी जो O है ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये ऊपर क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ये ऊपर इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने इसको जो है सुब स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो O है, ये जो O है ये 2 के ऊपर नहीं नीचे लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। जैसे हमारे पास CO2 होता है, ठीक है, तो उसमें 2 क्या होता है, नीचे लिखा हुआ आता है। चले अब हम फार्मूला चेंज कर लेते हैं, H2 की जगह हम CO2 कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा CO और अब मैं चाहता हूँ 2 जो है नीचे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे जो है सब की जगह सुब की जगह मैंने लगा दिया सब का टैग, ठीक है। और 2 को मैंने इन दोनों के बीच में लिख दिया टैग के, सब का टैग लगा दिया। एक होता है सुब SUP सुब और एक होता है सब। सुब क्या करता है, वो ऊपर लिखता है। अब ये सब का टैग क्या करेगा, ये नीचे लिखेगा। अब जो है हम इसको करते हैं, ये देखें CO2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब स्क्रिप्ट और सुब स्क्रिप्ट जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और हम आगे देखते हैं कि हमारी जो है क्या है हमारे बुक के अंदर टॉपिक और मजीद वाइड स्पेस आ जाता है। वाइड स्पेस देखिए बेसिकली यहाँ पर ये बता रहा है कि जो है हम पी के टैग के अंदर चाहे जितना भी स्पेस दे दें, जैसे ये डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी लिखा हुआ है, अब मैं इसके अंदर जितना भी स्पेस दे दूं, ठीक है। अब मैंने यहाँ कोड में इतना सारा स्पेस दे दिया, लेकिन ब्राउजर इस स्पेस को रिमूव कर देगा और मुझे जो है वैसे ही लिखा हुआ नजर आएगा जैसे कि था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं आई हो तो मुझे आप जो है यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं जो आपको चीज समझ ना आई हो। नीचे चलते हैं, अब हमारे पास आता है लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जो है लाइन ब्रेक करनी है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी के बाद अब ये जो CO2 लिखा हुआ आ रहा है ये आ जाए दूसरी लाइन में, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक BR का टैग लगा दूंगा, सिंपल BR का मैं टैग लगाऊंगा। तो जो CO2 है ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास दूसरी लाइन में आ जाएगा, ये देखें आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको BR का टैग समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रूल्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो है हमारे पास BR के बाद। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी लिखा हुआ आ रहा है इसके नीचे मेरे को एक लाइन चाहिए, ठीक है। तो इसके नीचे मुझे एक पूरी लाइन चाहिए डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी के। तो मैं क्या करूं उसके लिए कि मुझे लाइन मिल जाए, सिंपल, उसके लिए कुछ भी नहीं करना, हमारे को एक सिर्फ HR का टैग लगा देना है, HR हॉरिजॉन्टल रो। और अब आप देखें, ये देखें गाइस, ये देखें, तो पूरी एक लाइन आ गई इसके नीचे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है HR का टैग भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं हमारे पास और क्या चीजें हैं। सेमेंटिक मार्कअप और स्ट्रक्चर मार्कअप मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि ये हमारे पास वो सेमेंटिक मार्कअप वो होते हैं जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं और ब्राउजर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और मजीद आगे हमारे पास आएंगे इसके लिए, तो मैं आपको बता दूंगा चीजें। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और एम्फसाइज का टैग क्या करता है हमारे उसके अंदर, चलिए इसको भी लगा के देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ से जो है P का टैग हटा देता हूं और मैं यहाँ पर लिख देता हूं STRONG, स्ट्रॉन्ग का ओपनिंग टैग, स्ट्रॉन्ग का क्लोजिंग टैग। इसमें मैं लिख देता हूं डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी, सही है। अब मैं इसको क्या करता हूं, अब मैं इसको जो है अपने ब्राउजर पे जो है रन करके देखता हूं। अब ये देखें ये कैसा नजर आ गया, बोल्ड हुआ नजर आ गया।
जिस तरीके से हमने बोल्ड में लिखा था उसी तरह स्ट्रॉन्ग में। तो ये दोनों एक ही काम करते हैं। अब आप बोलोगे यार जब दोनों एक ही काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग और बी भी एक काम कर रहा होता है बोल्ड, तो दोनों में फर्क है। बेसिकली जब हम किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग के टैग में लिखते हैं और जब ये आपके डॉक्यूमेंटेशन में जाता है तो जो रीडर होता है वो इसको रीड करते वक्त ये समझ जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ है तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो इसको अहमियत देता है और फिर उसको उस अहमियत के साथ जो है रीड करता है। सिर्फ इतना सा फर्क है हमारे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में, बाकी काम दोनों ही सेम करते हैं ब्राउजर के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं EM का टैग। अच्छा, अब ये EM का टैग क्या करता है, एम्फसाइज कर देता है। ठीक है, अब EM का टैग को हम यूज कर लेते हैं। ये EM का टैग क्या काम कर देता है भाई, इसको भी हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा EM का ओपनिंग टैग, EM का क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी। सही है। अब मैंने यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी लिखा। अब मैं इसको जो है वो कर देता हूँ EM के टैग में। तो ये देखिए थोड़ा तिरछा हुआ नजर आ रहा है। तो इटैलिक और एम्फसाइज EM का टैग दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, और ये दोनों आप चाहे आप EM यूज कर लें, आप चाहे जो है I का टैग यूज कर लें, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें भी समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं हम कोटेशंस। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ सेमेंटिक मार्कअप होते हैं। सेमेंटिक मार्कअप के अंदर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सेमेंटिक मार्कअप जो हमारे पास कहलाते हैं वो हमारे पास ये ब्लॉक क्विट है। अब ब्लॉक क्विट में हमने क्या करा, ये साइटेशन जो लिखा हुआ है ये हमारे पास जो है साइड में हमने क्या करा, किसी वेबसाइट का रेफरेंस दिया हुआ है। ये मैं आपको जो है कोड रन करके दिखाता हूँ। मैं इस कोड को यहाँ से जो है कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके। अब मैं उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड पे आता हूँ और ये सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जो इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने ये ब्लॉक क्विट के अंदर जो दिया हुआ है ये बेसिकली मेरे गूगल ड्राइव जो है क्रोम पे शो नहीं होगा, हमारे वेब पेज पे शो नहीं होगा, सिर्फ जो हमने लिखा है वही शो होगा। ये देखें, हालांकि हमने उसके अंदर तो सारा सब कुछ लिखा हुआ था, वो क्यों शो नहीं हुआ, ये देखें आप, ये रहा साइट के अंदर हमने सब रेफरेंस दिया हुआ है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सेमेंटिक मार्कअप। इसमें हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ब्लॉक क्विट में साइट क्यों यूज होता है, इसलिए यूज होता है कि आपने अगर किसी वेबसाइट से कोई पैराग्राफ उठाया, कोई ऐसा कंटेंट उठाया जिसकी ऑथर ने आपको इजाजत नहीं दी हुई, तो आप जो मतलब कि इजाजत नहीं है, इलीगल है, कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, वो कोड जो उठा के अपनी वेबसाइट में यूज कर लेते हैं और इस तरह आप ब्लॉक कोड में साइटेशन में लाके उस वेबसाइट का लिंक दे देते हैं कि भाई मैंने ये इस वेबसाइट से उठाया है। तो इसमें जो ऑथर होता है वो भी कहता है कि हाँ भाई इसने जो मेरा रेफरेंस लिंक दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास कॉपीराइट का इशू नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सेमेंटिक मार्कअप भी और ये ब्लॉक कोड भी क्यों यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का टैग हमारे पास आ जाता है। ठीक है, एब्रीविएशन हम क्यों यूज करते हैं ये भी हम आपको भी बता देते हैं। मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूं, आप लोग इसको टाइप भी कर सकते हैं या कॉपी भी कर सकते हैं आप लोग भी इस बुक से ये कोड को। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। अब बेसिकली ये एब्रीविएशन का टैग क्या करता है, देखें एब्रीविएशन के अंदर टाइटल लिखा, मैंने टाइटल में मैंने प्रोफेसर लिख दिया। अब ये जो प्रूफ है ना, ये प्रूफ बेसिकली लिखा हुआ आएगा मेरे पास, सिंपल प्रूफ मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं भाई कि मैं शॉर्ट कोड लिखूं और उसकी जो है फुल एब्रीविएशन जो है जब यूजर इस पे कर्सर लेकर जाए तो तब शो हो जाए। तो ये देखें, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करा, अब ये प्रूफ के नीचे जो है आप देखें कुछ डॉट डॉट्स आ रहे हैं। अब मैं इस पे कर्सर लेकर जाऊंगा, ये देखें प्रोफेसर, ये आपको पूरी एब्रीविएशन शो करवा दी। तो एब्रीविएशन का टैग जो है हमारे पास इसलिए यूज होता है कि जो यहाँ पर हम जो है ये काम कर रहे होते हैं कि भाई फुल एब्रीविएशन दे रहे हैं किसी भी चीज की, तो इसके लिए हम जो है एब्रीविएशन का टैग यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये एब्रीविएशन का टैग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, साइटेशन एंड डेफिनेशन। बेसिकली साइट का टैग हम क्यों यूज करते हैं, साइट का टैग हम इसलिए यूज करते हैं कि साइट का टैग बेसिकली हमारे काम के बारे में उसका जो टाइटल है, जो टॉपिक है, जिस चीज पे हम काम करना चाह रहे हैं उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमारा साइट का टैग। काम ये भी आपको दिखेगा इटैलिक की तरह ही, लेकिन ये जो है बेसिकली यूज इसलिए होता है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता और जो है वो नहीं बता पाते कि भाई साइट का टैग यूज होता है। तो साइट का टैग इसलिए यूज होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप अपने स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट का कोई टॉपिक होता है, तो उस टॉपिक को आप हाईलाइट कर रहे होते हो। तो जब आप उस टॉपिक को हाईलाइट करते हो तो आप उसको क्या करोगे, आप इसको जो साइटेशन का टैग में लिख दोगे। ठीक है, यहाँ HTML के अंदर। ठीक है, तो ये साइटेशन बेसिकली आपके वर्क, आपके काम की जो टॉपिक होता है, उसके जो वर्क होता है वो उसको जो है हाईलाइट कर होता है आपके टॉपिक को। ये देखें, मैं इसको जो है Ctrl+C से कॉपी करता हूं और विजुअल स्टूडियो पे मैं हम इसको जो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। अब हम इसको जो है ब्राउजर पे रन करेंगे और ये हमने ब्राउजर पे हमने रन करा, तो ये देखें
ये भी लिखा हुआ इटैलिक की तरह आ रहा है, लेकिन ये है कि ये आपके मतलब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये मैं बता रहा है कि भाई ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बारे में ये इसका टॉपिक है, ये इसके बारे में लिखा होगा इन साहब ने, तो ये आपके टॉपिक को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है साइट का टैग यूज होता है, ठीक है। अब और हम देखते हैं हमारी बुक के अंदर क्या है। बेसिकली साइट के बाद हमारे पास DFN। DFN बेसिकली कहलाता है डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन का टैग हमारे पास यूज कहलाता है DFN। तो अब हम जो है DFN यूज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो DFN के लिए हम यहाँ पर एक टैग लगाते हैं DFN का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसके अंदर जो है हम लिख देते हैं टाइटल आएगा इसके अंदर, ठीक है। टाइटल में मैंने लिख दिया DIGITAL डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी, सही है। और मैंने इसके दरमियान में क्या लिख दिया DCA, ठीक है। अब हम इसको जो है अपने ब्राउजर पे जो है करते हैं रिफ्रेश। अब देखें यहाँ पर आपको सिर्फ DCA लिखा हुआ है। अब जो यूजर है, जो व्यूअर है, उसको क्या पता हमारी वेबसाइट पे कि भाई ये DCA का क्या मतलब है। तो जैसे ही वो इस पे कर्सर लेकर जाएगा तो ये उसको जो है बता देगा कि भाई ये डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी है। तो ये हमारे पास यूज होता है डेफिनेशन, किसी भी वर्ड की कंप्लीट डेफिनेशन के बारे कंप्लीट डेफिनेशन देने के लिए हम यूज करते हैं DFN का टैग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ये DFN का टैग जो है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एड्रेस, एड्रेस का टैग है हमारे पास। अब ये एड्रेस का टैग हम क्यों यूज करते हैं ये हम यहाँ से पहले कॉपी करते हैं, हम आपको फिर इसके बारे में मजीद डिस्क्रिप्शन डिटेल बताएंगे। कंट्रोल से कॉपी करा हमने और जो है अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए। विजुअल स्टूडियो कोड पे आने के बाद हमने जो है अपने इस कोड को पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखें P के अंदर हमने एक एंकर का टैग दिया ahref करके। इसके अंदर हमने अपनी ईमेल एड्रेस दे दिया, ठीक है। एड्रेस का ओपनिंग टैग, एड्रेस का क्लोजिंग टैग करा हमने। उसके बाद पैराग्राफ में हमें जो भी चीज लिखनी है हम लिख देते हैं और उसके अंदर जो है हम ये अपनी ईमेल दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे तो ये देखें ये आपकी ईमेल आ गई। आपको किसी को अपनी ईमेल देनी हो या कहीं पे लिंक करवाना हो या मेल टू करना हो तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एड्रेस का ओपनिंग टैग करेंगे, क्लोजिंग टैग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप पैराग्राफ का टैग लगा के एंकर टैग में href में आप जो है अपना कोई भी आपका ईमेल एड्रेस हो, आपका फेसबुक का लिंक हो, आपका ट्विटर का हो, जो भी लिंक हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और अपना एड्रेस वगैरह जो है पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एड्रेस का टैग हमारे पास इसलिए यूज होता है। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं हमारे पास और क्या मजीद चीजें हैं। अच्छा, इंसर्ट और डिलीट। अब ये इंसर्ट और डिलीट क्यों यूज होता है? इंसर्ट और डिलीट बेसिकली हमारे पास इसलिए यूज होता है कि आप अक्सर किसी वेबसाइट पे जाते होंगे तो वहां पे लिखा होता है ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इंसर्ट और डिलीट क्या करता है हमारे पास। अब हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर लिखा डिलीट का टैग लगा देते हैं। हम सबसे पहले डिलीट का टैग लगाया और मैंने इसमें लिख दिया ओल्ड प्राइस, ठीक है। ओल्ड प्राइस मैंने यहाँ पर लिख दिया और उसके बाद मैं इसको ब्राउजर पे लाता हूँ, रन करता हूँ। तो ब्राउजर पे लाया, रिफ्रेश करा मैंने तो ये देखिए ओल्ड प्राइस के ऊपर ये कार्टिज का निशान आ गया, आप देखते हैं। अब इसके बाद मैं आगे इस पे इंसर्ट का टैग लगा देता हूँ। इसी के आगे जब मैं इंसर्ट का टैग लगाऊंगा INS करके मैंने इंसर्ट का टैग लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू प्राइस। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा न्यू प्राइस तो आप देख, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसके आगे जो है न्यू प्राइस आ गया। पुराने प्राइस कार्ड हो गए, न्यू प्राइस ये है इसके अब, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट में ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस के इंसर्ट और डिलीट का टैग यूज होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों टैग जो है समझ में आ गए होंगे। अच्छा, तो हमारे पास अब ये आता है इंसर्ट और डिलीट के बाद हमारे पास एस का टैग यूज होता है। इसको भी हम देख लेते हैं। अब ये एस का टैग हमारे पास जो है बेसिकली ये भी सेम ही काम कर रहा होता है, तो हम इसको यूज करते हैं पहले, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या काम हमारे पास कर रहा होता है। देखिए कंट्रोल से पेस्ट करा, ठीक है। अब ये भी हमारे पास वैसे ही सेम काम करेगा जैसे प्रीवियस टैग काम कर रहे थे। ये देखें एस, ये क्या करता है, जो डिलीट हमारे पास काम कर रहा था वो हमारे पास एस का टैग काम कर रहा है, ठीक है। उसने भी इसको मतलब डिलीट कर दिया, एस का टैग ने भी इसको डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप एस यूज कर सकते हैं, एस का टैग, या आप डिलीट का टैग यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों में सेम बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, मजीद आगे चलते हैं। तो ये आपका जो है चैप्टर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने तकरीबन आपको हर चीज बता दी है। कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ये जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं इसको जो है आप जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वीडियो के गिटहब का, तो आप वहां से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.